नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु एक जलीलुल क़द्र सहाबी थे और इस्लाम के दूसरे खलीफा भी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से उनको अपनी दुआओं में मांगा था कि ऐ अल्लाह तो उमरैन के ज़रिए इस्लाम को क़ुव्वत अता फरमा। उमरैन के मानी होते हैं दो उमर नाम के आदमी। तो दो उमर नाम के आदमी में एक उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु थे, दूसरे अबू जहल था। उसका असली नाम उमर बिन हस्साम था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी दुआ करते तो अल्लाह से दुआ करते, ऐ अल्लाह तो उमरैन के ज़रिए इस्लाम को क़ुव्वत अता फरमा। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का इस्लाम लाने का वाक़या ये अलग मौजू है, इस पर फिर कभी बात करेंगे इंशाअल्लाह। अगर आपको इस मौजू पर वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, इंशाअल्लाह मैं इस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो आज हम ये बात करेंगे कि वो इस्लाम के लिए कितने ख़ास थे। उनको एक फितने का दरवाज़ा कहा जाता था। आपकी वफ़ात के बाद आपको जब शहीद कर दिया गया, उसके बाद बड़े बड़े फितने रूनुमा हुए, बड़े बड़े सहाबी शहीद किए गए, कत्ल किए गए। खुद आपको शहीद किया गया, जिसका मज़ार ईरान में है और उसका नाम फिरोज अबू लुलू था, जो आप रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद किया था। आप नमाज़ पढ़ा रहे थे कि वो पीछे से आया और आपको खंजर मार दिया था, आप शहीद हो गए थे। फिर उसके बाद हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा बने। जो हदीस में बयान किया गया है कि आप फितने के दरवाज़ा थे, तो हम उसी के ऊपर बात करेंगे और उसी की तशरीह करेंगे इंशाअल्लाह। तो आइए वक्त ज़ाया न करते हुए हम हदीस की तरफ चलते हैं। इस हदीस के बयान करने वाले हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान हैं। तो थोड़ा सा मुख्तसर सा मैं हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में बता दूं कि ये इनको राज़दार नबी कहा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको 12 मुनाफिकों के नाम बताए थे, जो किसी को नहीं मालूम था कि वो 12 मुनाफिक कौन थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको कहे थे कि ये नाम किसी को न बताना। ये राज हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु अन्हु के पास ही था। अक्सर उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जब किसी की नमाज जनाजा पढ़ते तो वो हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछ लिया करते थे कहीं ये मुनाफिक तो नहीं। तो इससे आप हुज़ैफ़ा बिन यमान की शख्सियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो आइए हम हदीस की तरफ चलते हैं। हामिदुन सल्ली अला रसूलिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके साथी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ बैठे हुए थे। तो हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि हम हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की खिदमत में बैठे हुए थे कि उन्होंने पूछा, तुम में से किसे फितने के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान याद है? हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि इंसान का फितना आजमाइश उसकी बीवी, उसके माल, उसके बच्चे और पड़ोसी के मामलात में होता है, जिसका कफ़ारा नमाज, सदका, अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर कर देता है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि मैं इसके मुताल्लिक़ नहीं पूछता, बल्कि उस फितने के बारे में पूछता हूँ जो दरिया की तरह ठाठे मारेगा। हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, आप पर उसका कोई ख़तरा नहीं है, उसके और आपके दरमियान एक बंद दरवाज़ा रुकावट है। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा, क्या वह दरवाज़ा तोड़ दिया जाएगा या खोला जाएगा? हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि उन्होंने बयान किया कि तोड़ दिया जाएगा। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस पर कहा कि फिर तो वह कभी भी बंद ना हो सकेगा। मैंने कहा कि जी हाँ, हमने यानी साथियों ने। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के जाने के बाद में उनके साथियों ने फिर हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु अन्हु से गुफ्तगू की। वो कहते हैं कि हमने हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा, क्या उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उस दरवाज़ा के मुतल्लिक़ जानते थे? फरमाया कि हाँ,
جس طرح میں جانتا ہوں کہ کل سے پہلے رات آئے گی، کیونکہ میں نے ایسی بات بیان کی تھی جو بے بنیاد نہ تھی۔ میں ان سے پوچھتے ہوئے ڈر لگا کہ وہ دروازہ کون تھے، چنانچہ ہم نے مسروق سے کہا کہ وہ پوچھیں۔ جب انہوں نے پوچھا کہ وہ دروازہ کون تھے تو انہوں نے کہا کہ وہ دروازہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7096۔ ناظرین اکرام، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا، اس کے بعد کتنا بڑا فتنہ پیدا ہوا۔ اسی فتنے کے نتیجے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، پھر جنگ جمل ہوا، جنگ صفین ہوا، جنگ نہروان ہوا، ان سب میں بہت سارے صحابہ، جلیل القدر صحابہ شہید ہوئے۔ یہ ایک فتنہ ہی تھا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر چکے تھے کہ عمر رضی اللہ عنہ فتنے کے دروازہ ہے، جب وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا تو پھر وہ دروازہ کبھی بند نہ ہوگا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے شہید ہونے کے بعد میں جنگ صفین ہوئی، جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان ہوئی۔ اس میں بہت سارے صحابہ، تقریباً 70,000 صحابہ اس میں شہید ہوئے۔ اس سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جنگ ہوئی، جو جنگ جمل کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں بھی بہت سارے صحابہ شہید ہوئے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے شہادت کے بعد جو فتنہ رونما ہوا، جو فتنے کا دروازہ توڑا گیا، وہ بہت اسلام کے لیے نقصان دہ تھا۔ تو یہ چھوٹی سی ویڈیو ہماری کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ میں بتائیے گا، اور آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے، اور ثواب کی نیت سے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔